अच्छा स्टूडेंट्स, जो लिस्टिंग वाला टास्क है उसको बाद में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिस्टिंग के दो टास्क हैं हमारे, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। आप प्लीज ऐसा करेगा, बुक का पेज है 158, आप इस पे आएगा प्लीज, पेज 158। और एक्सरसाइज है 6.2। अच्छा, इस एक्सरसाइज में क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आप अभी करेंगे, ये राइटिंग का टास्क है आपका ना, अभी करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, कहता है शराइबन जी फुन्फ जेड से राइट 5 सेंटेंसेस। तो प्लीज आप 5 से ज्यादा लिखेगा, कोशिश करेगा 8 to 10 सेंटेंसेस। आपने 8 to 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। कैसे लिखने हैं देखिएगा, आपके पास ना इधर सारी वोकैबुलरी गिवन है 3 कॉलम्स के अंदर। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वास है, वो है। देन प्रोनाउंस है, ईश, डू, एया, जी। फिर नेम आ गया मारिया, फिर एक और नेम आ गया फ्राउ वोल्फार्ड। हैर, हैर के बाद आप कुछ भी खुद से किसी मेल का नेम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। विया, या, जी। तो ये सारे आपके पास प्रोनाउंस हैं। सेकंड कॉलम के अंदर आपके पास सारे वर्ब्स हैं, और ये मिक्स्ड वर्ब्स हैं। कुछ इस पे रेगुलर है, कुछ रेगुलर है, कुछ इरेगुलर वर्ब्स है। और देन थर्ड कॉलम के अंदर आपके पास कुछ रिमेनिंग वोकैबुलरी है, अगर आपको जुमला कंप्लीट करने के लिए चाहिए हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले उसने लिखा है आउस बर्लिन। आउस का मतलब है फ्रॉम, फ्रॉम बर्लिन। यहाँ आप फ्रॉम वारशाओ भी कर सकते हैं। वारशाओ सिटी का नेम है, ये कैपिटल सिटी है उसकी, पोलैंड की कैपिटल सिटी। वारसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, वारशाओ। तुर्किन, तुर्किन होता है टर्किश, टर्किश वुमन। रूसे, रूसे होता है रशियन। डॉइच, डॉइच जर्मन हो जाएगा, लैंग्वेज। इन डॉइच कोर्स का मतलब है इन द जर्मन कोर्स, इन द जर्मन कोर्स। इन हाम्बर्ग और इन डॉइचलैंड, ये भी हो जाएगा इन हैम्बर्ग या इन जर्मनी। काफे मिट मिल्च, मिट का मतलब है विद, मिल्च मीन्स मिल्क, कॉफी विद मिल्क। ठीक है, काफे मिट मिल्च मीन्स कॉफी विद मिल्क। लेररिन, लेररिन का मतलब होता है टीचर, और ये फीमेल टीचर है। देन नेक्स्ट है लीबा थे। लीबा होता है प्रेफरेबली। प्रेफरेबली के स्पेलिंग्स आई डोंट नो किस सही है। ठीक है, लीबा थे प्रेफरेबली टी। और लास्ट पे है सुहाउजे। सुहाउजे क्या था स्टूडेंट्स? एट होम, एट होम। तो अब आपने स्टूडेंट्स इसी वोकैबुलरी को यूज करके जुमले बनाने हैं। इसमें अगर आप ये वर्ब मस्टन ना भी यूज करें तो खैर है अभी के लिए मस्टन, क्योंकि अब आगे जाके हम इसको सेपरेटली सीखेंगे इस वर्ब को ना। हम इस सबको मिला के सेंटेंस बना। मैं आपको बताता हूँ किससे बनेगा। ठीक है, प्रेफरेबली। अच्छा देखिएगा, सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं स्टूडेंट्स, ना बन। अच्छा, सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे, आपने लेट लेट से फर्स्ट कॉलम में से आपने क्वेश्चन वर्ड पिक कर लिया है वो। ठीक। अब हमें वेयर, अब हमें वर्ब चाहिए। वर्ब आप इधर से लेट से पिक कर लिया है वोनन। लेकिन अगर आप नोट करेगा, वर्ब्स उसने कॉन्जुगेट नहीं किए, वर्ब्स हमें खुद से कॉन्जुगेट करने पड़ेंगे ना। तो वोनन हमने पिक कर लिया, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हम इधर से पिक कर सकते हैं कोई भी, लेट से मारिया को पिक कर लिया। अब मारिया के वोनन की कॉन्जुगेशन क्या आनी चाहिए? थर्ड पर्सन वाली ना, ए या जी एस वाली, तो ये हो जाएगा वो। फिर सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा वर्ब वोंट। देन फिर आ जाएगा मारिया। और उसके बाद थर्ड कॉलम इतना भी कर देंगे तो ये कंप्लीट हो गया ना, वो वोंट मारिया। अगर आपने इसको इधर से थर्ड कॉलम से कोई चीज आपको चाहिए तो आप उसको, लेट से, अगर हम जगह था ना जो सी, इन डॉइचलैंड लेट से।
वो वोंट मारिया इन डॉइचलैंड, मारिया जर्मनी में कहाँ रहती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ना भी लगाएं, जरूरी नहीं है कि थर्ड कॉलम यूज करें। अगर दो कॉलम्स को यूज करके बन रहा है आपका क्वेश्चन या जो भी आप आ रहे हैं, को स्किप भी कर सकते हैं, लगाना चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही है, एक्सक्यूज मी सर। आ रही, आवाज आ रही है? यस सर, यस आ रही। जी आ रही है सर। अच्छा देखिए, आपने 8 to 10 सेंटेंसेस बनाने हैं इन कॉलम्स को यूज करके। सेकंड कॉलम में आपके पास वर्ब्स हैं, फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन वर्ड्स और प्रोनाउंस हैं, और थर्ड कॉलम में रिमेनिंग वोकैबुलरी है। तो थर्ड कॉलम कंपलसरी नहीं है यूज करना, अगर आप फर्स्ट 2 कॉलम्स को यूज करके भी कोई जुमला बना लें तो भी सही है। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो देन आप थर्ड कॉलम भी यूज कर सकते हैं, और किसी भी कॉलम को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम एक दफा यूज होगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड कॉलम अगर आप किसी जुमले में मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप करेगा, और जो बच्चे ऑनलाइन है ना, आप एक काम करेगा कि जब आप कर लेंगे ये सेंटेंसेस, देन प्लीज आप उसकी तस्वीर बना के ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और लिखते हुए नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखें। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर हर वर्ड का एक बनाना है सेंटेंस के 8 8 बनाने हैं, जैसे सबसे पहले वास है इसके 8 बनाने हैं। नहीं नहीं, आप जिस तरह मर्जी बनाएं, जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड को आपने 8 टाइम्स यूज करना है, आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक ठीक यू है, सर। एक सवाल बना सकते हैं, एक जवाब बना सकते हैं, या रैंडमली 4 सवाल 4 ठीक जवाब है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। Ich lerne Deutsch, ठीक है, ये सेंटेंस वो है, कॉमन जी बिल्कुल सही है। मारिया arbeitet bei BI in Lahore, er trinkt gern Apfelsaft, wo wohnen Sie, er spricht, अच्छा नहीं, तुर्किन जोन सा ना, ये फिर हो जाएगा तुर्किश, हो जाएगा लैंग्वेज, जोन सी टर्किश लैंग्वेज है ना। तुर्किन जो फीमेल सिटीजन के लिए यूज होगा, टर्किश फीमेल के लिए। Er जी ठीक। trinkt, er trinkt lieber Tee, बिल्कुल सही है। Woher kommen Sie? Where do you come from? Ich komme aus Berlin, बिल्कुल सही है। Ich wohne in Hamburg, Deutschland, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, ये जो है वर्ड लर्नर, लर्नन या सीखना। तो इसका जो है वो लर्न होगा हाँ, ना? लेंट हो जाएगा, टे आ जाएगा लास्ट में। थैंक यू। बेटे,
अच्छा सलमान प्लीज आप ही देखिएगा, आपके ही है ये। इश कॉमे आउस, आगे फिर सिटी का नेम आ जाएगा, वास लेंस टू। अच्छा इधर इन ऊनी नहीं, ऊनी के साथ ना आंडे ऊनी आता है। मार्गरेट काफे मिट मिर्च, मिर्च का एम कैपिटल आएगा, अगर कैपिटल है सही है, नहीं तो फिर इसको कैपिटल कर लीजिएगा। वो arbeitest du, sie trinkt lieber Tee, ihr spricht रूसे, अच्छा नहीं ये रूसिश हो जाएगा लैंग्वेज ना, जो रशियन लैंग्वेज है वो रूसिश हो जाएगा, और इया का ई कैपिटल आएगा क्योंकि जुमले के शुरू पे आ रहा है ना, ई कैपिटल लिखेंगे। और इसकी स्प्लिस्ट आएगा। नहीं वर्ब की कॉन्जुगेशन तो सही है, इया के साथ स्प्रेस्ट ही आएगा, कॉन्जुगेशन सही है। इधर रूसिश आ जाएगा ना, रशियन लैंग्वेज, ये रूसे जोन से ही है, जी रशियन ठीक। पर्सन होता है। और फर्स्ट लेटर में कैपिटल से ईश है, इसका ई भी कैपिटल आएगा, एस अगर कैपिटल है ये वाला ठीक है, नहीं तो ये भी कैपिटल आएगा, जी ट्रिंक्ट लीबा टे। वो है वॉन्ट्स डू, डू थर्ड पे आएगा, लेकिन इसके साथ फिर डॉइचलैंड नहीं आएगा, और सॉरी वॉन्ट्स के साथ क्वेश्चन वर्ड वो आता है, वो है नहीं आएगा, वो है तो वेयर फ्रॉम होता है ना, वो वॉन्ट्स डू इन डॉइचलैंड, ये हो जाएगा सही, वो वॉन्ट्स डू, थर्ड पे डू आएगा सब्जेक्ट, फिर इन डॉइचलैंड, अब सही हो जाएगा। वो वॉन्ट्स टू इन डॉइचलैंड, वी आर कॉमन आउस डैश उन वोनन, इन आ जाएगा, वोनन इन। सलमान क्लियर है आपका? जी ठीक। जी सर। जी सर ठीक है। अच्छा देखिएगा देन नेक्स्ट, सर लास्ट वन वाज सलमान शाहिद। हम्म, अच्छा वो दिस सलमान वन इज शाहिद, आई अच्छा थिंक। डिफरेंट था, वो सलमान यूसुफ और सलमान शाहिद, ओके ओके सॉरी, ठीक ठीक। अच्छा देन मैं डाउनलोड कर लूँगा। Sorry. अच्छा प्लीज नेक्स्ट देखेगा, इब्तिसाम, स्प्रिcht या डॉयच, बिल्कुल सही है, बस लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा इसके ना। वो है अच्छा बिस पहले आएगा, डू बाद में ना, वो है बिस डू, ठीक है, क्यूवी स्ट्रक्चर है ना, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब इधर फिर बिस्ट आएगा। ठीक है। और एस। ठीक है, ये पहले चला जाएगा। ईस्ट ट्रिंकेट, ट्रिंकेट का टे स्मॉल लिखेंगे क्योंकि ये वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा, अगर जुमले के शुरू पे आ रहा है फिर कैपिटल आएगा, बीच में ये स्मॉल आएगा, ईस्ट ट्रिंके। अच्छा अभी कार्ड का वर्ड ना लगाएं इधर, क्योंकि फिर हमें ना और भी एंडिंग्स वगैरह कुछ लगाना पड़ेंगी चीजें ना, वो खाल्टा टे हो जाएगा, बल्कि कार्ल्टन टे हो जाएगा, वो अभी नहीं हम लगा सकेंगे। टे का जो टी है ना, टी के लिए जो टे आ रहा है वो कैपिटल लिखेंगे क्योंकि नाउन है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, तो ये हो जाएगा ईस्ट ट्रिंकेट टे। देन मारिया, अच्छा इधर भी वर्ब आना चाहिए ना, मारिया ट्रिंक्ड, ठीक है, वर्ब मिसिंग है, मारिया ट्रिंक्ड गैन, गैन मींस लाइक, मारिया ट्रिंक्ड गैन काफे मिट मिल्च, एया ईस्ट जेया क्लूग, बिल्कुल सही है, ईस्ट का ई स्मॉल आएगा ना। ठीक है।
Was drinks do, what do you drink? अच्छा सर, एक चीज बताइएगा। प्लीज पूछेगा क्वेश्चन। अच्छा, ये जो था फोर्थ लाइन है, मारिया जर्म कैफे मिल्क मिल्क जो मैंने लिखा है, इसका मैंने सर बेसिकली बताया उर्दू में ये बताया था कि मारिया पसंद करती है कॉफी विद मिल्क। तो इसका ड्रिंक्स तो फिर पीने में आ जाएगा ना, कि वो नहीं, पीने में पसंद पसंद के करती लिए है। फिर ना हमारे पास अगर एज अ वर्ब यूज करना हो ना तो मार्क का वर्ड भी यूज होता है। ये वर्ब नहीं है, गैन वर्ब नहीं ठीक है। है। ठीक है, तो यहाँ तो माँ अगर गैन आ रहा है इसके पसंद। साथ फिर एक्शन आना चाहिए। या लाइक के लिए एक और वर्ब होता है, मर्गन वर्ब होता है, वो फिर हम सीखेंगे, देन फिर आप उसको यूज कर सकेंगे। ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, देन नेक्स्ट महानूर प्लीज आप देखेगा। Ich lerne Deutsch, wo wohnt Maria? इधर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इधर फुल स्टॉप आएगा इधर वाले पे, इधर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारे पास। Du sprichst sehr gut Deutsch, बिल्कुल सही है। Er trinkt gerne Kaffee mit Milch, बिल्कुल सही है। Sie trinkt lieber Tee, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। Frau Wohlfahrt wohnt im Hause। अच्छा देखिएगा, है तो सही है ये, इन द हाउस। लेकिन नॉर्मली हम इस तरह बताते नहीं है ना कि वो घर पे रहता है। वो फिर ये हो सकता है कि वो घर पे है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फ्राउ वोल्फार्ट इज सु हाउस है, ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस है। और अगर वॉन्ट है तो देन फिर हम कुछ सिटी वगैरह बता देते हैं, जैसा कि फ्राउ वोल्फार्ट वॉन्ट, आगे अगर कुछ सिटी लगा दे वो ज्यादा बेहतर साउंड करेगा। ठीक है, देखो सिटी का नेम आ जाए ना। सर मतलब इसका ये उर्दू नहीं होता कि फ्राउ जो है वो रह रही है इन द हाउस, लिव्स इन द हाउस। लिव्स इन द हाउस, आप देखें ना, ये सेंटेंस वैसे भी इसकी कोई घर पे नॉर्मल इंसान रहेगा ना, वो ये होता है कि घर पे है। मतलब ये हो सकता है घर से बाहर है, घर घर के अंदर है। रहना तो एक्शन है, ये तो अंडरस्टूड है कि घर पे इंसान रह रहा है ना। ओके। ठीक है, तो इस सेंस में अगर आप ये कर दे, या तो वर्ब चेंज कर दे, वोंट ना लगाएं, अगर हाउस ही लगाना है ना वर्ड, तो फ्रॉम वोल्फार्ट इज टू हाउस है, वो लॉजिकली ज्यादा बेहतर सेंटेंस होगा कि मिस वोल्फार्ट इज एट होम। और अगर वोनल लगाना है, इधर सिटी साथ मेंशन करते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या कंट्री भी कर सकते हैं। फ्राउ वोल्फार्ट इस लेयरर बिल्कुल सही है। इश प्रेशर डॉज बिल्कुल सही है। ए आर लैंड, लैंड के स्पेलिंग में इधर आ नहीं आएगा ना। ए आर लैंड डॉज, ठीक है, और इधर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, देन प्लीज देखिएगा, अलीशा आप देखेगा। जी इज इन लेयरर। अच्छा, जी ईस्ट आएगा। जी Lehrerin, क्योंकि सिंगुलर है ना, शीज टीचर। मारिका trinkt lieber Tee zu Hause। Tee इसका कैपिटल आ जाएगा। Er spricht Deutsch, wo wohnst du? The question mark आ जाएगा, वो wohnst du क्वेश्चन है। do का डे जो है वो स्मॉल आएगा ना। ओके। अच्छा, देन उसके बाद ist sie im Deutschkurs क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वर्ब पहले आ गया ना, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि ist sie in the German course, kommen sie aus Berlin। Berlin नाउन है, बे कैपिटल आएगा इसका ना। ओके। wir arbeiten in Hamburg, बिल्कुल सही है। wir arbeiten in अच्छा ठीक, Frau Wohlfahrt lernt Deutsch aus Warschau। अच्छा, ये इधर aus Warschau ने in Warschau होना चाहिए इधर ना। Frau Wohlfahrt lernt ओके। Deutsch in Warschau। ओके सर। ठीक है,
ओके। अच्छा नेक्स्ट प्लीज सहर आप देखेगा। यस सर। अच्छा ये तुर्किन जो सा ये टर्किश सिटीजन है और रूसे जो सा ये रशियन पर्सन जो सा ना मेल पर्सन। तो इधर अगर लैंग्वेजेस की बात करनी है तो ich spreche तुर्किश und रूसिश। ठीक है टर्किश के लिए तुर्किश होता है और रशियन के लिए रूसिश। ich komme aus Berlin बिल्कुल सही है। woher ist Maria बिल्कुल सही है। ich arbeite zu Hause बिल्कुल सही। wir wohnen in Warschau good। woher kommst du बिल्कुल सही है। sie lernen im आ जाएगा ना ये। sie lernen im Deutschkurs m आएगा। यस सर। arbeiten Sie in Hamburg बिल्कुल सही है। was lernst ठीक है आ नहीं आएगा इधर ये। यस सर। was lernst du im Deutschkurs बिल्कुल सही है। Frau Wohlfahrt lernt Deutsch ठीक है आ नहीं आएगा बाकी बिल्कुल सही है। यस सर। गुड। थैंक यू। अच्छा पहले जो बच्चे इधर हैं आप प्लीज मैं चेक करा दिया फिर कुछ बच्चों ने और भी आई थिंक शेयर किया ना वो फिर देखते हैं। अच्छा महमूना प्लीज आप देखेगा। was trinken wir बिल्कुल सही है। वो wohnen Sie ich wohne in Hamburg woher kommst अच्छा kommst में ए नहीं आएगा ना। woher kommst du ich komme aus Berlin was sprechen Sie अच्छा जब was sprechen Sie आ रहा है फिर Deutsch नहीं आएगा। या ich spreche और अगर आप सिर्फ जर्मन के बारे में पूछना चाह रहे हैं फिर was नहीं आएगा। ये हो सकता है sprechen Sie Deutsch ठीक है ये भी हो सकता है यहाँ was हटा दें या Deutsch हटा दें दोनों में से कुछ हटा दें मतलब अगर आप जो बनाना चाह रहे हैं फिर was हटा दें sprechen Sie Deutsch या ich spreche Deutsch was trinkt Maria इधर भी अगेन was नहीं आएगा। trinkt Maria Wasser trinkst du Wasser ठीक है सर। nein ich trinke Kaffee ich lerne Deutsch wo arbeitet Herr Ali was trinkst du अच्छा इसमें भी was नहीं आएगा। trinkst du Kaffee mit Milch और फिर ये जो वर्ब है ना जो पहले नंबर पे आ रहा है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है सर। ठीक है नाइन स्ट्रिंग के पास है बिल्कुल सही। आपका सिर्फ ये है कि जब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा ना फिर हम लिमिट नहीं लगा सकते फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इसलिए जब हम सिर्फ कॉफी के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर वास नहीं आएगा। ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट प्लीज देखेगा नईम आप देखेगा। जी सर। वास लेंस टू इधर इम आएगा ना वास लेंस टू इम डॉज कोर्स फिर या नहीं आएगा। क्वेश्चन वर्ड आ गया तो फिर या नहीं आएगा। ईश लर्न डॉज वो आर बाइटस डू ठीक है ये इधर नहीं आएगा। और आर बाई टेस्ट के स्पेलिंग्स पढ़े नहीं जा रहे लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ स्पेलिंग्स ईशा बाटे ये इन आएगा ना एन आएगा। ईश मस्ट मस्ट का एम कैपिटल आएगा। ईश मस्ट स्मॉल आएगा सॉरी वर्ब है ना ईश मस्ट ein Deutschkurs in Hamburg इधर वैसे ये आयनन आना चाहिए। अब आयनन क्यों आना चाहिए ये एक अलग से लेक्चर है पूरा ना। विया माहन माहन में एम स्मॉल आएगा। विया माहन Urlaub इन ihr sprecht तुर्किश आएगा ना। तुर्किन फीमेल है टर्किश वो wants to इन आना चाहिए वो wants to in Deutschland। और इधर भी आएगा अली इधर एक्शन वर्ब आना लगाना पड़ेगा ट्रिंक्ड अली ट्रिंक्ड गैन काफे। अच्छा प्लीज आप लोग भी देखेगा बातें ना करेगा देखेगा इससे आप भी इसलिए इकट्ठे ये चेक करने का पर्पस है कि आप भी ना दूसरों की गलतियों से सीखें। अच्छा देन नेक्स्ट प्लीज
रेहामा आप देखेगा। मुझे जी प्लीज देखेगा स्क्रीन। Was trinkst du? Wo kann ich dein Reis kochen? Maria will zu mir kommen. Frau का F कैपिटल आएगा। Frau Wohlfahrt trinkt gerne Kaffee mit Milch। काफे का खा जो के है वो कैपिटल है तो ठीक है, अदरवाइज ये कैपिटल करेंगे इसको ना, खा। और मिल्च का एम भी कैपिटल आएगा क्योंकि नाउन्स है ना। Sie lernt Deutsch, Deutsch का भी डे कैपिटल। Ich komme aus Philippines, ich arbeite heute lange। Maria spricht gerne Spanisch। स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही है, बस नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। noted. Thank you. वेलकम। अच्छा नेक्स्ट प्लीज सिद्रा आप देखेगा। वास लेंस्ड। अच्छा इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, वास लेंस लेंट है तो इधर आप टे आर ए आर जी एस में से कुछ भी लगा सकते हैं या नेम भी आ सकता है। वास लेंट अहमद। Was lernt Ahmed im Deutschkurs? Ich wohne in आएगा ना सिद्रा। Ich wohne in Deutschland। Ich komme aus Pakistan, सही है। Maria trinkt, ये trinkt आएगा। Maria trinkt Wasser। वो है wants to, अगर wants है ना तो इधर क्वेश्चन वर्ड वो आएगा, वो wants to। फ्राउ वोल्फार्ट, ये नेम आ गया ना तो इसके साथ एस की कॉन्जुगेशन आएगी, स्प्रिस्ट आएगा। तुर्किश के स्पेलिंग्स भी देख लीजिएगा, आई थिंक सही नहीं है। फ्राउ वोल्फार्ट स्प्रिस्ट तुर्किश, wir arbeiten zu Hause, ये सही है आपका सेंटेंस। कोई क्वेश्चन उससे तरह? ठीक। नेक्स्ट प्लीज उमैर आप देखेगा। Ich komme aus Berlin. Ich möchte Kaffee und Tee, wie Sie möchten. Frau Wohlfahrt trinkt Wasser. Ich bin aus Pakistan. Wir mögen Kaffee। बिल्कुल सही है। mögen का बस m स्मॉल अगर कैपिटल है तो उसको स्मॉल कर देगा, बाकी आपका स्ट्रक्चर सही है उमर। अच्छा उसके बाद जिशान प्लीज आप देखेगा। Was möchten Sie heute? Woher kommen Sie? Wo wohnt Maria in Deutschland? Ich lerne Deutsch। Wo arbeitest du? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। Wir spielen Schach। Was möchtest du essen, Frau Wohlfahrt? Nimmst du Kaffee mit Milch? बिल्कुल सही है, गुड। अच्छा देन जुनैरा प्लीज आप देखेगा। Ich spreche Deutsch। Maria trinkt Kaffee und Milch। Milch का M कैपिटल।
woher kommt Maria? Maria का कैपिटल। Sie wohnt in Hamburg. Wo bist du? बिल्कुल सही है। अच्छा नेक्स्ट अबू सुफियान प्लीज आप देखेगा। है बैगश। अच्छा देखिएगा ये एक पर्सन का नेम है ना, तो ए एस एस वाली कॉन्जुगेशन आएगी, स्प्रिस्ट आएगी, एंग्लिश und डॉच वास ट्रिंक्स्ट। सब्जेक्ट आपका मिसिंग है, डू भी आएगा, वास ट्रिंक्स डू। डू लर्न डॉच, डू के साथ लेंस आएगा, और सवाल पूछ रहे हैं तो लेंस पहले ले आए ना, लेंस टू डॉच। Ich komme aus पाकिस्तान। ठीक है, ये नहीं आएगा। अच्छा देन अरहम आप देखेगा। अच्छा देखिएगा, वास लर्नन, तो इधर फिर आपको सब्जेक्ट भी लगाना है ना, वास लर्नन जी इम डॉच कोर्स। एया के साथ ट्रिंक्ट आएगा ना, लास्ट पे टे आएगा, ट्रिंक्ट। लीबा टे, टे के स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है, इंग्लिश वाले लिखते हैं। इश कॉमे आउस berlin, berlin का बे कैपिटल, क्योंकि ये नाउन है। इश वोने इन berlin, और आगे फिर आप बता देंगे इन डॉचलैंड। ईश प्रेशे, ईश के साथ लास्ट पे ए आएगा, ईश प्रेशे। और आगे लैंग्वेज ये तुर्किश होती है ना लैंग्वेज, ईश प्रेशे तुर्किश। Wohnst du in Deutschland? Question mark. Arbeiten Sie in Berlin? Question mark आएगा। अरहम कोई क्वेश्चन हो? अच्छा देन नेक्स्ट आई थिंक असद हो गए थे सर। असद आप देखेगा। Ich lerne Deutsch in IML। अच्छा इधर इन नहीं आएगा IML के साथ। हम आएगा। एम का मीनिंग क्या है? अनकमिंग ऐड हो जाएगा, और भी काफी मीनिंग से इधर ऐड आएगा। Du bist in लाहौर, इश ए आएगा, इंग्लिश वाला है ना, इश प्रेशे इंग्लिश। जर्मन वाला आपने इंग्लिश वाला ए लिख दिया ना, जी ट्रिंक्ट। अच्छा इधर ए नहीं आएगा बीच में। काफे मिट मिल्च, मिल्च का कैपिटल आएगा। इश komme aus पाकिस्तान। डू, डू के साथ एस टे आएगा ना, वॉन्स्ट। और सवाल बनाना है तो वॉन्स को पहले ला सकते हैं, वॉन्ट्स टू इन, और आगे कोई सिटी का नेम आएगा, वो वॉन्ट। इधर भी डू के साथ एस टे आएगा, वो वॉन्ट्स टू इन berlin। ठीक है, डू के साथ वर्ब के लास्ट पे एस टे आता है। अच्छा स्टूडेंट्स प्लीज देखेगा, लिस्निंग वाला टास्क तो आज भी हमारे पास टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का ना। आपने होमवर्क क्या करना है?
स्टूडेंट्स एक तो आपने जो अभी तक हमने चीज़ें की हैं, एक सेकेंड, वन 158 था नहीं, तो 156 था, 158, ठीक, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स आपका होमवर्क होगा, मैं आपको एक वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, वो प्लीज़ आपने देख के आना है। एक वीडियो लेक्चर आपको शेयर करूंगा, और सेकंड जो आपका होमवर्क है, आपने बुक का पेज है 42, 42 पे आपके पास में 6 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। आपने प्लीज इन पैराग्राफ्स को घर पे खुद से रीड करना है और इनको अंडरस्टैंड करना है। अगर किसी वर्ड का मीनिंग ना आता हो, आपने डिक्शनरी में सर्च करना है उसको। तो आपने ये 6 पैराग्राफ्स रीड करके आने हैं, पढ़ के आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक आपने वीडियो लेक्चर देखना है, सेकंड आपने बुक का पेज 42 रीड करना। और स्टूडेंट्स जब आप रीड करेंगे ना, तो जिन वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते हैं वो आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे, साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने सीखे हैं उनको भी प्लीज फोकस करेगा। देखेगा क्या सब्जेक्ट आ रहा है, उसके साथ वर्ब की एंडिंग क्या आ रही है, वर्ब किस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें आप इसमें आप नोट करेगा। और पहले आपने ये लेक्चर देखना है, जो मैं लेक्चर आपको शेयर करूंगा, उसके बाद ये होमवर्क वाला आपने जो रीडिंग वाला टास्क है वो करना है। नहीं, इसकी ऑडियो नहीं मिलेगी। इसको आप खुद से बस पढ़ लीजिएगा, और जिस किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं क्लियर है तो आप डिक्शनरी में देखेगा, बल्कि कोई ऐसा वर्ड है जो अननोन है उसको डिक्शनरी में उसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखेगा और साथ ही साथ उसका मीनिंग भी देखेगा, ठीक है। खुद भी पढ़िएगा क्लास में, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसको ना, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना स्टूडेंट्स, सारी की सारी इस पे अप्लाई होंगी। वर्ब की कॉन्जुगेशंस, पोजिशनिंग्स वगैरह पे हमने काम किया है, इरेगुलर वर्ब्स देखे हैं, टाइम हमने देखे हैं, हर चीज़ इस टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी। तो आज की क्लास में इतनी रखते हैं, इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को। Bis dann, auf Wiedersehen, अभी कैसे auf Wiedersehen।